हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है। और ये क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन लेके आए हैं सब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेके आए हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद होगा तो बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव विधि की तरह ही बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ से हिंट्स मिलेगा। घन का विकर्ण आपको दे दिया गया है, यानी घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। घन का विकर्ण आपको दे दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, बराबर लिख सकते 6√3 सेंटीमीटर। अब देखिए, इससे हमको घन का भुजा मालूम कर लेना है। तो घन का भुजा वैसे ही देखिए √3 कट गया, एक घन का भुजा ही हुआ जो कि 6 cm निकल गया। अब इसमें पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला होता है 6a²। और a का मान निकल ही गया है, तो 6 × a की जगह पर हम 2 बार 6 लिखेंगे, 6 × 6 जो कि क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर cm² लगा लेंगे। तो 6 में 6 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा ये भी 216 cm² हो जाएगा। बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर, इसको हम मिटा लेते हैं, स्पेस कम की वजह से मिटा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझाने में सहूलियत होता है। दूसरा में देखिए, 2 में देखिए, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया हुआ वहां से चालू हो जाएगी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr, ये आपको दे दिया गया है 880। ठीक है। और क्या दे दिया गया, त्रिज्या भी दे दिया गया 14। तो त्रिज्या की ऊंचाई l ही निकालना है, त्रिज्या भी दे ही दिया गया, l निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा देखिए, आसान कीजिए। 22/7 तो लिखेंगे, अब गुना r है आपका 14 और l का मान निकालना है, बराबर 880। अब देखिए यहाँ से क्या, यहाँ से 7 से काट लेंगे, 7 दूना 14 कट गया, तो कितना निकल गया है 22 दूना 44, 44 l बराबर निकल गया आपको कितना 880। आसान। अब l का मान निकालना, तो l इसको काट सकते हैं ना, 44 दूना 88, ये 0 है, तो l बराबर कितना निकल गया 20 cm लगा लेंगे केवल, बराबर 20 cm। 20 से चेक करिए, ये आपका 20 cm है। आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा होगा। दूसरा को भी मिटा लेते हैं आप। तीसरा को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घन है, एक घन के भुजा को मान लीजिए a1, एक घन के भुजा को मान लीजिए a2। घन के आयतनों का अनुपात, ये भुजा हो गया, आयतनों का अनुपात, तो क्या होगा AQ हो जाएगा, A1 का AQ और A2 का AQ आपको दे दिया कितना। घन के आयतनों का अनुपात क्या लिखेंगे, A1 का Q अपटा A2 का Q लिखेंगे। ये आपको दे दिया गया 1/27। तो Q का Q दे दिया गया, तो हमको निकालना कि A1 निकाल लेंगे, इससे अगर निकालेंगे A1 और A2, तो क्या हो जाएगा, एक का Q करेंगे, एक A1 ही आएगा, और यहाँ पर 27 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे आएगा 3, कैसे आएगा 3, गौर से देखिए इसको, पहले इसको गहराई से लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट करके होना चाहिए। क्या कहा कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घन A1
और A2 आयतनों का अनुपात दे दिया आपको 1:27। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 माने भुजाओं का अनुपात कितना निकल जाएगा, तो ये Q जो है यहाँ पर आ जाएगा 1/27, ठीक है, बराबर निकल गया कितना 1/3 निकल जाएगा। अब निकल गया, अब हमें निकालना क्या है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल को होता है 6a² होता है, 6a² होता है ना, 6 तो कट ही जाएगा, तो a² यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में सही है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए इसको भी मिटा लें। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका किनारा यानी भुजा L दे दिया इकाई, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला हो गया 6L², जो कि बी ऑप्शन में सही हो गया। 5 में देखिए, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस शंकु की त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr × L+r, ये फॉर्मूला होता है। और आपको इसमें r भी दे दिया गया है और l भी दे दिया गया, दोनों मान दे दिया गया। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो कितना हो जाएगा 22/7 कर लेंगे पाई का मान, और r आपको दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, आई × 14 दे दिया गया, और उसके बाद l आपको 15 और फिर r है 14। इसको घेर के लगा सकते, क्षेत्रफल है तो CM² लगा ले। इसी को सॉल्व करेंगे, ऐसा मिलेगा। कितना 7 से लेके 7 × 14 हो गया, तो कितना होगा 22 × 44, कितना हो गया 22 × 44 × 29 का CM²। इस दोनों को गुना करेंगे ना, दोनों को गुना करेंगे तो आपको इतना आएगा 1276 CM²। बिल्कुल आसान है, 1000 इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1276 CM² आ जाएगा। 5 भी खत्म। फिर देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण क्या होगा। देखिए एक बार, इसको पहले मिटा लेते हैं। जितने सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं वो बोर्ड परीक्षा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, इसमें कहता है इसका विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण पूछा जा रहा है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला केवल है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² जो B² जो H² होगा। L का मान देखिए, L का 10 का स्क्वायर कर लेंगे, B है 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, और 6 है H तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। बिल्कुल आसान है। अब कितना हो जाएगा देखिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, जो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। बराबर कितना आ गया, सबको जोड़ेंगे तो 200, और इसको 200 जो आया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 को, तो कैसे 10 को भीतर करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, 10 × 100 × 200 हो गया। ये चूंकि विकर्ण है तो CM में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। इस प्रकार से इस पर आधारित क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, और बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व करें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंजाद नहीं लगाएं, कैलकुलेशन करके बिल्कुल तर्क शक्ति के आधार पर ही लगाएं, तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।